तब भगवान गोपियों को याद कर रहे हैं। उद्धव जी से कहते हैं, ये उद्धव जी भगवान के परम मित्र हैं, परम सखा हैं। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, उन्हें भगवान के अतिरिक्त कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल मैं आपसे करूंगा, एक प्रश्न करूंगा, आप सबको उत्तर देना होगा। बताइए, गोपियां कहाँ थीं और श्याम सुंदर कहाँ थे? उत्तर दो। गोपियां थीं वृंदावन में और श्याम सुंदर थे मथुरा में, यही मथुरा में। अब मथुरा से वृंदावन कितना दूर है? आप लोग तो देखे होंगे, कितना दूर है आप बताओ? 10 किलोमीटर। पैदल कोई जाए तो 2 घंटे लगे ज्यादा से ज्यादा, पैदल। रथ वथ में जाए तो और जल्दी। क्यों? गोपियां वृंदावन में थीं और श्याम सुंदर मथुरा में थे, और गोपियां रोती रहीं, मेरे गोविंद कब आओगे। अरे जब इतनी ही उत्कंठा थी गोपियों की श्याम सुंदर से मिलने की, तो चली क्यों नहीं गई? ये सवाल खड़ा हो सकता है कि दूरी ज्यादा तो नहीं थी? चली जाती। जब आप रो ही रही हैं, उनके बिना प्राण निकलने वाले हैं, अब जी नहीं पाएंगे आपके बिना गोविंद, जब ऐसी स्थिति, तो जाके मिल लेने में क्या बुराई है? उत्तर दीजिए, गोपियां भगवान से मिलने क्यों नहीं गईं? जब प्रेम करती थी, रोती थी, ना तुम्हारे बिना खा सकती हैं, ना पानी पी सकती हैं, ना घर अच्छा लग रहा, ना परिवार अच्छा लग रहा, तो फिर क्या आपत्ति थी? कोई रोकने वाला भी नहीं था, कोई बंधन भी नहीं था, जाने में कोई मना नहीं करता था कि नहीं जाना नहीं। फिर क्यों नहीं गई गोपियां? उत्तर दीजिए, क्यों नहीं गई? इस प्रश्न का उत्तर आप दे देंगे तो आपको पूरा उद्धव चरित्र समझ में आ जाएगा, ओनली इस प्रश्न के उत्तर से। आज तक आपको शायद ये पता ना हो कि प्रेम की परिभाषा क्या है। बताइए, प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम को परिभाषित कीजिए अपने शब्दों में। बताइए, प्रेम की क्या परिभाषा है? प्रेम क्या है? किसे कहते हैं प्रेम? बताइए मेरी मां, प्रेम किसे कहते हैं? यदि आपने मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो प्रेम की परिभाषा भी समझ में आ जाएगी, गोपियों का भाव भी समझ में आ जाएगा। मतलब एक लाइन में सारा उद्धव चरित्र हो जाएगा, सारी बात समझ में आ जाएगी यदि आपने सटीक उत्तर दे दिया तो। बताइए, प्रेम को परिभाषित कैसे करेंगे आप? क्या प्रेम किसे कहते हैं? आप भी तो किसी से प्रेम करते होंगे, अपनी मां से, अपने बेटे से, अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से, अपने पति से। हर आदमी किसी ना किसी से तो प्यार करता ही है। भाई अपनी बहन से प्यार कर लेता है, बहन अपने भाई से प्यार करती है, तब ना रक्षाबंधन में राखी बांधती है, तो भाई बहन का भी प्यार होता है, माँ बेटे का भी प्यार होता है, माँ बेटे का भी प्यार होता है, पति पत्नी का भी प्यार होता है, भाई भाई का भी प्यार होता है, भाई भाई से भी प्यार करता है, पिता पुत्र का भी प्यार होता है, हाँ या ना? हम दोस्तों से प्यार करते हैं, दोस्तों से भी प्रेम होता है। इस धरती में हर व्यक्ति प्रेम करता है, कोई किसी से, कोई किसी से, कोई किसी से, कोई किसी से। बस आप इतना बताइए कि आप प्रेम तो करते हैं, पर प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम को परिभाषित कैसे किया जाए? बताइए, उत्तर दीजिए मेरी मां। प्रेम को परिभाषित कैसे करेंगे? क्या है प्रेम की परिभाषा? प्रेम को कर लीजिए, है उत्तर तो दो। नहीं, आप प्रेम करती हो मेरी मां? हाँ, सब करते हैं। इस धरती में प्रेम के बिना कोई रह ही नहीं सकता। जो प्रेम के बिना है वो वीरान है।
जिसके जीवन में ज्यादा प्रेम मिला है वो सुखी है। धन से सुखी नहीं होता आदमी, प्रेम से सुखी होता है। प्रेम बहुत बड़ी चीज है, इसलिए वृंदावन में एक मंदिर ही है, प्रेम मंदिर। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। प्रेम की गहराई में मैं उतरूंगा तो बाहर आना मुश्किल है फिर। इसलिए केवल परिभाषा दीजिए आप मुझे प्यार की। प्यार तो खूब करते हैं आप लोग, ये जो लड़का लड़की प्यार करते हैं आजकल, इनसे जरा पूछ लेना कि प्यार तो करते हो, प्रेम की परिभाषा क्या है? 100 में से 99.99 लोग नहीं बता पाएंगे कि प्रेम की परिभाषा क्या है। आप लोग ही विचार करने लग गए कि क्या कह दें। इस धरती का सबसे कठिन विषय है ये जो आप सब लोग करते हैं, प्यार, पर परिभाषा नहीं पता। आजकल प्यार किसे कहते हैं? एक लड़का लड़की को प्यार हुआ, दोनों एक पार्क में गए, एक दूसरे का हाथ पकड़े, आपस में मिले, चाय कॉफी पे गए, उनको लगता यही प्यार है, हमारा तुमसे प्यार है। आई लव यू लिख रहे हैं, उन्हें लग रहा यही प्यार है, आई लव यू टू, इसे वो प्यार मानते हैं। एक दूसरे से वो संबंध बना लेते हैं शारीरिक, उसे वो प्यार मानते हैं। उनके लिए बस इतना ही प्यार है, इससे ज्यादा प्यार कुछ नहीं होता। आज के यंग जनरेशन जो है, इनके लिए तो बस शरीर का शोषण ही उन्हें प्यार लगता है, यही प्यार है। तुमने हमें टच किया, हमने तुम्हें टच किया, बस यही प्यार है। ये प्यार नहीं है, ये वासना है। ये क्या है? सिर्फ वासना। प्यार का इससे कोई लेना देना नहीं, प्यार इसे कहते ही नहीं। तो प्रेम किसे कहते हैं बता दूं? तत्सुखी सुखित्वम। गोपियां भगवान से मिलने चाहती तो जा सकती थीं, पर गोपियों से किसी ने कहा कि आप चली क्यों नहीं जाती? तो गोपियों ने कहा, मेरे कृष्ण को जब मेरे बिना सुख है तो मैं जा करके उसके सुख में बाधा नहीं बनना चाहती, उसकी खुशी ही मेरी खुशी है। ये प्रेम है। मेरे प्रियतम की खुशी ही मेरी खुशी है। जब वो कह कर गए हैं कि 2 दिन में आऊंगा, तो वो आ सकते हैं मिलने के लिए। यदि नहीं आ रहे हैं तो शायद हमसे कोई अच्छी गोपी उसे मिल गई होगी, शायद हमसे ज्यादा प्यार करने वाला कन्हैया को मथुरा में मिल गया होगा। इसलिए हम अपना मुंह दिखाकर उसे दुखी नहीं करना चाहते। हमारा कन्हैया हमारे बिना ही सही, यदि वो सुखी है तो उसके सुख में ही हमारा सुख है। हम नहीं जा सकती उसको मिलके उसको दुखी करने के लिए। यही है प्रेम। हमारा प्रेमी जैसे में सुखी रहे वैसे में सुख, हमारे बिना तू सुखी रहना चाहता है तो जा, हम तो उससे कभी नहीं मिलेंगे। ये प्रेम है। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हमने बुलाया कि फलानी जगह आ जाना, नहीं आए, अरे हम तुमसे इतना प्यार करते तुम तो आए नहीं, जाओ अब तुमसे प्यार नहीं करेंगे। ये तो केवल तुम्हारा स्वार्थ है। तुमने बुलाया, हम नहीं आए क्योंकि तुम्हें हमसे कोई अपेक्षा थी। वहां स्वार्थ है। आज जितना भी ये लड़का लड़की वाला प्यार है, लैला मजनू वाला, ये सब स्वार्थ वाला है। ये कोई प्यार नहीं है। प्यार का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना। प्रेम ये नहीं कहता कि तुम अपना चरित्र बिगाड़ लो। प्रेम की परिभाषा चरित्र से नहीं है ना? लेकिन आजकल के बच्चे प्रेम के नाम पर अपना चरित्र पहले बिगाड़ते हैं। क्यों? और नाम क्या देते हैं? प्यार करते हैं। श्री कृष्ण ने भी तो राधा जी से प्यार किया था, शादी की रुक्मणी जी से, प्यार किया राधा जी से, तो हम भी प्यार कर रहे हैं। क्या आपत्ति है? ऐसी दलीलें आजकल के लड़का लड़की देते हैं। अब उन्हें ये कौन समझाए? एक लड़की ने मेरे से सवाल किया प्रश्नोत्तरी में कि महाराज जी, जब भगवान श्री कृष्ण
शादी करते हैं रुक्मणी जी से और प्यार करते हैं राधा जी से, तो फिर हम लोग किसी से शादी करें, किसी से प्यार करें, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, तो हमारे लिए दोष क्यों? हमने कहा बेटा तुम्हें ज्ञान अधूरा है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी मां से विवाह करने के पहले राधा रानी से विवाह किया था। राधा रानी केवल प्रेमिका नहीं है, पत्नी है। अब आपको नॉलेज नहीं है, उसका हम क्या करें? आपको ज्ञान नहीं है सब्जेक्ट का, तो हम क्या करें? राधा रानी से भगवान का विवाह सबसे पहले हो गया था, और राधा रानी भगवान की पत्नी ऑलरेडी पहले से है। राधा रानी कौन है? साक्षात महालक्ष्मी है, और लक्ष्मी महालक्ष्मी साक्षात नारायण की पत्नी है, और नारायण भगवान कृष्ण है। और इनका विवाह भांडीर वट में हुआ भी है, ब्रह्मा जी ने कराया। लेकिन आज के लड़का लड़कियों को उतनी बात मालूम करनी रहती है जितने से उनका स्वार्थ पूरा हो जाए, उन्हें आगे की बात नहीं पूरी करनी रहती, क्योंकि उन्हें तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना है भगवान का नाम ले लेकर के। वो सिर्फ अपनी वासनाएं पूरी करने में लगे हैं बस। इसलिए प्रेम का अर्थ समझो, जैसे में तू खुश रहे वैसे। इसलिए भरत जी, भैया भरत राम जी से प्यार करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अच्छा, प्रेमियों में जब प्रेमी भक्त देखे जाएंगे तो प्रेमी भक्तों में सबसे पहला नाम भरत जी का ही है। प्रेम के सागर यदि कोई है, भक्ति के सागर यदि कोई है, श्री भरत जी हैं। भरत जी के पद चिन्हों पर गोपियां चल रही हैं। जैसा सिद्धांत भरत जी का था वैसे ही सिद्धांत गोपियों का है। लक्ष्मण जी और भरत जी में बस थोड़ा सा अंतर है। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं आपके साथ रहूंगा, और भरत जी कहते हैं जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। तो भरत जी से राम जी ने कहा आप अयोध्या वापस चले जाओ। भरत जी ने कहा था कि हम वनवास रहेंगे और आप जाकर के अयोध्या का राज्य संभालेंगे। तो राम जी ने कहा कि मरे हुए पिता के वचनों को हम ही तोड़ देंगे, तो आने वाले युगों में कौन अपने पिता के वचनों को निभाएगा? बाप मर गया तो मैं वनवास की जगह राजा बन जाऊं और तुम राजा की जगह वनवास में चले जाओ, तो पिता के वचन उल्टा हो जाएंगे। और हम जैसे बेटा भी पिता की बात उल्टा कर दे तो आने वाले युगों में फिर कौन बेटा अपने बाप की बात मानेगा? हम ही नहीं मानेंगे भरत, हम ही नहीं मानेंगे भरत, तो कौन मानेगा? इसलिए समाज में गलत मैसेज चला जाएगा। इसलिए तुम जाओ और मैं 14 साल पूरा करके आऊंगा, क्योंकि पिता की आज्ञा है। पिता मर गए हैं, लोग क्या कहेंगे कि बाप मर गया तो वचन तोड़ दिया। इसलिए भरत जी तुम जाओ। तो राम जी की बात मानकर भरत जी गए, और राम जी के प्रेम में, राम जी की याद में, राम जी आप जैसा कहेंगे, आप जैसा चाहते हैं, आपके सुख में ही हमारा सुख है। आपके, बोलो, आपके सुख में ही हमारा सुख है। आजकल की पति पत्नियों में झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि प्रेम की कमी है। जैसा पत्नी कहती है वैसा पति नहीं करता, जैसा पति कहता है वैसा पत्नी नहीं करती। क्यों? क्योंकि अपना अपना स्वार्थ सब सिद्ध करने में लगे हैं। जहां अपना अपना है वहां प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ है कि पत्नी का सुख ही मेरा सुख है और पति का सुख ही मेरा सुख है। जैसे मैं तू सुखी रहे वैसे में हम, हमारी अपनी मर्जी नहीं है, ये प्रेम है। जहां हमारी कोई मर्जी ना हो, तुम्हारी मर्जी बताओ, हम तुम्हारी मर्जी में चलेंगे, ये प्रेम ये होता है। हमारे हिसाब से चलना ये तो सब्जेक्ट ही अलग हो गया।
ये मनमानी हो गई। इसमें ही लड़ाई झगड़े की संभावना बढ़ जाती है। जहां प्रेम है, प्रेम का अर्थ होता है दो नहीं एक हो जाना। तेरी मर्जी और मेरी मर्जी, दोनों की मर्जी, तेरी मर्जी प्लस मेरी मर्जी बराबर एक मर्जी। एक और एक दो होता है, पर यहां एक और एक ही हो रहा है। समझो, गणित में 1 + 1 2 होता है, सही है, पर प्रेम में 1 + 1 2 नहीं होता। प्रेम में 1 + 1 तेरी मर्जी प्लस मेरी मर्जी बराबर 1 ही रहेगा। तेरी मर्जी मेरी मर्जी 2 मिलकर हो गई 1। ये प्रेम की परिभाषा है। 1 + 1 बराबर 1। गणित में 1 + 1 बराबर 2। गणित नहीं चलानी, हम गणित नहीं पढ़ रहे हैं, हम प्रेम पढ़ रहे हैं। तो प्रेम के हिसाब अलग है, प्रेम की गणित अलग चलती है। प्रेम गली यति साकरी, जामे दो न समाए। प्रेम की गली इतनी सकरी है, सकरी मीन्स छोटी, कि उसमें एक ही आएगा, या तुम बैठ जाओ या हम बैठ जाएं। इसलिए तुम दोनों हम दोनों मिलकर एक हो जाएं तो फिर दोनों बैठ सकते हैं जब एक हो जाएंगे तो। इसलिए एक होना है, पति पत्नी को एक होना है, प्रेमियों को एक होना है। दो रहे तो प्रेमी किस बात के? प्रेमी दो हैं तो फिर प्रेमी कहां? दोनों मिलकर एक हो जाए। पानी और दूध बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, इसलिए पानी और दूध जब दोनों मिलते हैं ना, तो पानी भी दूध के भाव बिकता है और कोई देखकर बता ही नहीं सकता कि ये पानी है। आप 1 लीटर दूध में चुल्लू भर पानी मिला दीजिए, कोई अलग बता पाएगा? वो पानी क्या हो गया? पानी दूध में मिलकर दूध हो गया। बस वही है, पति पत्नी में मिलकर स्वयं पत्नी, पति में मिलकर पति हो जाए और पति पत्नी में मिलकर पत्नी, भक्त भगवान में मिलकर स्वयं भगवान हो जाए और भगवान भक्त में मिलकर स्वयं भक्त बन जाए। ये प्रेम है। तो भगवान से कैसे प्रेम करना है? जैसे भरत जी करते हैं कि आपके सुख में ही मेरा सुख है, जैसे गोपियां प्रेम करती हैं आपके सुख में ही मेरा सुख है। बस भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देना, यही सच्चे भक्त की पहचान है। और भगवान मिलते हैं प्रेम से, ज्ञान से नहीं मिलेंगे। ज्ञान न चलाना, ज्ञान में तो 1 + 1 2 होता है, पर भगवान से प्रेम करना है। इसलिए ज्ञानियों के वश के भगवान नहीं है, प्रेमी ही समझ सकता है भगवान को, ज्ञानी समझ ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी की गणित ही अलग है। ज्ञानी से मैं कहूं, अब मैं जाके किसी से कहूं कि 1 + 1 बराबर 1, वो हंस देगा, बोले आप मूर्ख हैं, गणित के बारे में नहीं जानते। क्यों? वो हंसेगा हमें देखकर, क्योंकि उसकी भाषा गणित है, हमारी भाषा प्रेम है। प्रेम की भाषा खग जाने खग ही की भाषा, प्रेमियों की भाषा कोई प्रेमी ही पहचान सकता है। इसलिए भगवान को देखना है तो प्रेम की दृष्टि से, साइंस की और गणित की और तर्क की और कुतर्क की दृष्टि से ईश्वर को आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर वो थ्योरी चलती ही नहीं जो आप लगा रहे हैं। जिस सिद्धांत से, जिस सूत्र से आप उस सवाल को हल कर रहे हैं, वहां वो सूत्र लगेगा ही नहीं। वहां तो सूत्र ही अलग लगने हैं और वो आपको पते ही नहीं। इसलिए लोग कंफ्यूज हैं, भगवान कहां है, भगवान दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि जिस थ्योरी से तुम भगवान को देखना चाहते हो वो थ्योरी काम ही नहीं करती। समझ रहे हैं आप लोग? जिससे, जिस थ्योरी से काम करेंगी बातें, जहां जो थ्योरी लगनी चाहिए वो लगाइए, है ना? हर चीज हर जगह काम नहीं करती। जहां सुई का काम है वहां सुई काम करेगी, जहां कैंची का काम है वहां कैंची, कैंची का काम सुई नहीं कर सकती।
और सुई का काम कैंची नहीं कर सकती, कर सकती है? सबके अपने अपने अलग डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा। इसलिए बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा दोनों बच्चे हैं, पर दोनों के सिद्धांत अलग अलग हैं। बिल्ली के बच्चे को आपने कभी गौर से देखा हो, और बंदर के बच्चे को बताइए, बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा, इन दोनों में कौन ऐसा बच्चा है जो सबसे ज्यादा सिक्योर है, सुरक्षित है? बताइए, बिल्ली का बच्चा और बंदर का बच्चा, दोनों बच्चों में सबसे ज्यादा सुरक्षित कौन है? कौन? जोर से, हाँ जोर से, हाँ मैया आप बताओ, बंदर का बच्चा या बिल्ली का बच्चा? जोर से दिमाग लगाओ, सुनने से नहीं काम चलता, अपने दिमाग से जोर यहां दो। किसका बच्चा? किसका? बिल्ली का, है ना? सबसे ज्यादा सुरक्षित किसका बच्चा है? बिल्ली का। क्यों? क्योंकि बंदर का बच्चा जो है वो अपनी मां को पकड़ता है, बंदरिया कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ती। जब इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग मारती है बंदरिया, तो उस समय बंदरिया का बच्चा पकड़ता है बंदरिया को। बंदरिया मतलब मां नहीं पकड़ती। कभी गौर से देखा हो आपने? तो बच्चा मां का पेट पकड़ता है, देखा है कभी? वहां मां नहीं पकड़ती। यदि बच्चे की पकड़ कमजोर रह गई तो गिरने की संभावना है, हाँ या ना? तो बंदर का बच्चा मां को पकड़ता है, जबकि बिल्ली के बच्चे में बिल्ली का बच्चा नहीं पकड़ता, स्वयं बिल्ली बच्चे को पकड़ती है। जब बिल्ली बच्चे को जन्म देती है ना, तो उसकी बच्चे की आंखें बंद रहती हैं। 7 घर जब तक बिल्ली अपने बच्चे को नहीं घुमाती, तब तक बिल्ली के बच्चे की आंखें नहीं खुलती। तो बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ करके जाती है। कहां पकड़ती है बिल्ली? अपने बच्चे को कहां पकड़ती है? बच्चे की गर्दन पकड़ती है, अपने मुख से बच्चे की गर्दन पकड़। ये वही बिल्ली है जो चूहे की गर्दन पकड़ लेना तो फालूदा बना देती है। ये वही बिल्ली है कि चूहे को पकड़ ले तो मार डालती है, और अपने बच्चे को लेकर दौड़ती है तो जरा सी खरोंच नहीं आती। इसी तरह भगवान पापी और पुण्यात्मा दोनों को पकड़ते हैं। फर्क इतना है, पापी को चूहे की तरह पकड़ते हैं और भक्त को बच्चे की तरह पकड़ते हैं। पकड़ते दोनों को भगवान ही। तो बंदर का बच्चा मां को पकड़ता है और बिल्ली के बच्चे को मां पकड़ती है। तो जिसे मां ने पकड़ा है और जिस बच्चे ने मां को पकड़ा है, एक बच्चे ने मां को पकड़ा और एक मां ने बच्चे को पकड़ा, कौन सा बच्चा सुरक्षित है? जिसने मां को पकड़ा या जिसे मां ने पकड़ा? मैया किसने, कौन सुरक्षित है? जिसे मां ने, बच्चे ने पकड़ा मां को तो बच्चा कभी भी छोड़ सकता है मां को, पर मां ने पकड़ लिया बच्चे को नहीं छोड़ेगी। तो भगवान को मत पकड़ना। भगवान को पकड़ना मतलब बंदर का बच्चा बनना है। बंदर की तरह भगवान को मैंने ज्ञान से पकड़ लिया, तो ज्ञान से पकड़ में ही नहीं आएगा भगवान। आएगा तो छूट जाएगा, अभिमान आ जाएगा। रावण जैसे ज्ञानी अभिमान के कारण छोड़ चुके, तो क्या रावण से भी ज्ञानी आप और हम हो सकते हैं कभी? इसलिए रावण जैसा ज्ञानी तो था, अभिमानी के कारण छूट गया। बंदर के बच्चे की तरह हाथ छूट गया और गिर गया। लेकिन विभीषण ने राम को नहीं पकड़ा, वो तो राम जी के चरणों में जाकर लेट गया। राम भगवान ने स्वयं उठाकर उसे गले से लगाया।
तो जिसे भगवान पकड़ लेते हैं उसे फिर कभी भगवान, इसलिए आप भगवान को मत पकड़िए, भगवान को पकड़ना ज्ञान हो जाएगा और भगवान हमें पकड़े ये भक्ति है। शबरी ने भगवान को नहीं पकड़ा, भगवान स्वयं शबरी के पास गए। केवट राम को नहीं पकड़ा, राम स्वयं केवट के पास गए हैं। जटायु राम जी को नहीं पकड़े, राम स्वयं जटायु के पास गए। तो भक्तों के पास स्वयं भगवान जाते हैं, भक्तों को चलकर भगवान के पास जाने की जरूरत। आप भक्त बनिए, सच्चे भक्त बनिए, और भक्त वही है जो भगवान से केवल प्रेम करे। और कौन सा वाला प्रेम? 1 + 1 = 1 वाला प्रेम करे, ये वाला प्रेम हो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली यति साकरी जा मैं दो न समाये। प्रेम की गली में कितने लोग आएंगे? जोर से, प्रेम की गली में कितने लोग आएंगे मैया बताओ, कितने लोग आएंगे? जोर से। 2 नहीं मेरी मां, 1। प्रेम की गली में कितने लोग आएंगे? ओनली 1। मैया जगाओ। राम राम। प्रेम के सागर में चली गई मैया, तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो ये प्रेम की गहराई है। प्रेम की बातें सुनते सुनते गहरी नींद आ जाती है, यही आनंद है प्रेम का। तो मैया जान गई हो ना प्रेम किसे के। इसलिए भगवान को क्या पसंद है? बोलो मेरी मां। भगवान राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले ये जो जाननिहारा। गोपियां भगवान से मिलने मथुरा क्यों नहीं गईं? उत्तर दीजिए। गोपियां भगवान से मिलने मथुरा क्यों नहीं गईं? क्योंकि वह गोविंद के इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला दी। आपके सुख में ही मेरा सुख है, ये प्रेम है। तो आप में से कितने लोग प्रेम की परिभाषा जान गए? मैया ये आगे चश्मा वाली पीली वाली मैया ना जान पाई। दादाजी से कभी प्रेम किया है मेरी मां? पति परमेश्वर से किया है? बस जो प्रेम उनसे करती थी वही प्रेम अब इनसे करना है, बात खत्म। जो उनसे था वही अब इनसे हो जाए, ये प्रेम है। जो पुत्र से प्रेम है वही भगवान से प्रेम हो जाए। प्रेम अलग से नहीं करना हमें, जो है हमारे पास ऑलरेडी बस उसी को जरा टर्न करना है, वहां से हटाकर इस तरफ लाना है। मीराबाई, पति मर गया, लोगों ने कहा मीरा थोड़ा रो लो, पति मर गए तुम्हारे। मीरा बोली मेरे पति कभी मर ही नहीं सकते। अरे भोजराज मर गए ना, मैंने भोजराज को पति नहीं बनाया था, ये तो दुनिया के लोगों ने जबरदस्ती मुझे बिठा दिया उसकी बगल में। मैं तो महिला करती क्या, सब लोग बिठा दिए सो बैठ गई। लेकिन मैं तन से तो बैठी थी पर मन से तो मैंने अपने गिरधर गोपाल को पति मान लिया, और वो पति कभी मर ही नहीं सकता। इसलिए मैं क्यों कहूं कि मैं विधवा हो गई हूं। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरिये वर गोपाल को मेरे चुन लो अमर कर जाए। इसलिए प्रेम यही है, एक कृष्ण के सिवा कोई नहीं। तो गोपियां बस रोया करती हैं। अच्छा, जो सच्चा प्रेमी होता है ना, वो
प्रेम जहां होता है ना। अच्छा एक बात और बता दो, प्रेम की पहचान क्या है? आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेम करता है? बताइए, प्रेम की सटीक पहचान क्या है? कौन बताएगा? मैया बताएंगी। प्रेम की सटीक पहचान क्या है? नहीं, आप बताओ, प्रेम की पहचान कैसे पता लगेगा कि ये प्रेम करता है या करती है? जहां प्रेम की अधिकता होती है वहां एक चीज जरूर होती है, बताओ वो क्या है? आप बताओ। आप बताओ मैया, ओ मेरी माँ, आप बताओ। ये मैया बताएंगी, फर्स्ट में बैठी हैं सोफे में। बोलो मेरी माँ, जहां प्रेम की अधिकता होती है वहां क्या होता है? हाँ, जहां प्रेम ज्यादा होगा, जिससे होगा उसके लिए आंखों में आंसू बहेंगे। बेटी को विदा करते समय बाप रोता है क्योंकि प्रेम था, भाई रोता है क्योंकि प्रेम था, मां रोती है क्योंकि प्रेम था। अखबार में हम लोग रोज किसी न किसी के मरने की खबर पढ़ते हैं, पर उस खबर को पढ़कर आंखों में आंसू नहीं आते, क्योंकि वो अपना नहीं था, उससे प्रेम नहीं था, इसलिए कोई मर गया आंखों में आंसू। लेकिन जिससे प्रेम है वो चला जाए तो आंखें रोके ना रुकेंगी, आंसू रोके ना रुकेंगे, क्योंकि प्रेम जहां है आंसू वहीं है। यदि भगवान से प्रेम होगा तो उस प्रेम में आंखों में आंसू जरूर आएंगे। आपकी आंखों में आए आंसू इस बात के गवाह हैं कि आप भक्त हैं। नहीं आए आंसू तो अभी भक्ति में कमी है, कच्ची है भक्ति, प्रेम में अभी कमी है। जहां आंसू हैं भगवान के लिए, बस आंसू, हे गोविंद कब दर्शन दोगे? हे प्रभु क्या आपका दर्शन नहीं होगा? भगवान को याद करते करते भक्त रोने लग जाए। इसलिए कहा करता हूं कि भगवान को पानी ना चढ़ाया करो, अरे प्रेम के 2 आंसू चढ़ा दिया करो, भगवान को संतुष्ट हो जाएंगे वो। प्रेम से रोया कर, इसलिए गोपियां रोती हैं। इतिहास उठाकर देखना, जो भक्त हुए हैं, जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, वो सब रोए जरूर है भगवान की याद में, भगवान के प्रेम में। जहां प्रेम है वहीं आंसू हैं, जहां प्रेम नहीं है वहां आंसू सिंपल है। अभी आप रोते हैं जगत के लिए, दुनिया के लिए, अपनों के लिए, बेटे के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए। भगवान के लिए कभी रोया ही नहीं। एक बात बताओ, बच्चा मां के संग बाजार जाए और कहे कि हमें ये वाला खिलौना दिलाओ, और मां ना दिलाए तो बच्चा क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? रोता है। और जब रोता है तो मां फिर उसकी जिद पूरी करती है। सोचो, दिमाग में जोर डालना कि जब बिना रोए बच्चे को 20 रुपए का, 50 रुपए का खिलौना नहीं मिलता, तो बिना रोए तुम्हें और हमें भगवान कैसे मिल जाएंगे? इसलिए तो प्रेम के आंसुओं से मिलेंगे। इसलिए मेरी माँ रोया करो भगवान के लिए, भगवान के लिए तड़पना चाहिए। अब हमारे अंदर तड़प नहीं है, इसलिए भगवान आते नहीं है। तड़प होगी, आएंगे। अरे तड़प कैसी हो? जैसे पानी के लिए किसकी तड़प है? पानी के लिए कौन तड़पता है? जोर से। जैसे पानी के लिए मछली तड़पती है, ऐसे भगवान के लिए जब भक्त मछली बनकर तड़पेगा तो भगवान प्रकट होंगे। आपकी तड़प भगवान को प्रकट करती है। बताओ, बारिश के मौसम के पहले कौन सा मौसम होता है? सर्दी या गर्मी? सर्दी के बाद बारिश होती है या गर्मी के बाद बारिश होती है? बताओ। सर्दी के बाद बारिश का मौसम आता है या गर्मी के बाद बारिश का मौसम आता है?
जोर से। कभी सोचा है साइंटिफिक रीजन है इसका, गर्मी के बाद ही बारिश क्यों होती है? बताइए। साइंस से इसका उत्तर दिया जा सकता है, बहुत आसान है। गर्मी के बाद ही पानी क्यों बरसता है? चलो साइंटिफिक उत्तर मैं आपको दे सकता हूं इसके, पर अभी मैं साइंस पे नहीं, भाव प्रेम में जा रहा हूं। तो प्रेम का उत्तर सुनिए। हर बात के सबके अपने अपने उत्तर होते हैं। हर एक ही प्रश्न होता है, एक ही प्रश्न के उत्तर ढेर हो सकते हैं। सबके अपने अपने दृष्टिकोण है देखने का, समझने का, समझाने का। अभी मैं आपको यह बताऊं कि हमेशा गर्मी के बाद ही बारिश क्यों होती है? क्योंकि जब तपता है, जब पृथ्वी तपती है तो पानी बरसता है। उसी प्रकार जब भक्त अपने भगवान के प्रेम में तपेगा, जब भक्ति की आग में तपेगा, तब ही उस पर भगवान कृपा की बारिश करेंगे, तब ही कृपा बरसेगी, वरना कृपा नहीं बरस सकती। आप तपिए तो कृपा बरसेगी, आप तपेंगे ही नहीं, कृपा कहां से बरसेगी? इसलिए गीता में कहा तू कर्म कर, फल मैं दूंगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते। अब इसका साइंटिफिक रीजन बता दूं कि पानी गर्मी के बाद ही बारिश क्यों होती है, सर्दी के बाद बारिश क्यों नहीं होती? कारण इसका समझिएगा। साइंटिफिक, सबसे पहले क्या था? पृथ्वी, वायु, अग्नि, 5 तत्व हैं। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। समझिएगा, 5 तत्वों से सृष्टि बनी है। बोलो हाँ या ना? कितने तत्वों से सृष्टि बनी है? कौन कौन? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अब इन 5 में सबसे पहले क्या बना, कौन बताएगा? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 में सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले क्या था? सबसे पहले क्या है? क्या है? क्या है मेरी मां? हाँ, सबसे पहले है आकाश। सबसे पहले है आकाश। पृथ्वी कैसे बनी? बिल्कुल साइंटिफिक आपको समझाऊंगा, समझिएगा। ये वेदांत की भाषा है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। वेदांत के हिसाब से सबसे पहले आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई। आकाश, खाली स्थान। आकाश मीन्स आपने मुंह खोला, आपके मुंह में जो खाली स्पेस है वो आकाश कहलाता है। हमारे पेट में जो खाली स्थान जहां जहां है वो आकाश तत्व कहलाता है। समझ रहे हैं आप लोग? आकाश तत्व। आपके शरीर में भी आकाश तत्व है। नाक में 2 छेद हैं, ये जो जहां जहां खाली स्थान है वो सब आकाश तत्व के अंतर्गत है। पहले आकाश। आकाश से, आकाश के बाद क्या तैयार हुआ? आकाश के बाद वायु, हवा। हवा, जहां खाली स्थान ज्यादा है वहां हवा ज्यादा है। समुद्र में ज्यादा खाली स्थान है, इसलिए हवा वहां, बोलो, ज्यादा है। 12 महीने समुद्र के किनारे आपको हवा मिल जाएगी। तो आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई दूसरे नंबर पर। वायु से तीसरे नंबर पर क्या बना? आकाश से वायु, वायु से जब वायु चलती है, आप हाथ घुमाइए,
वायु निकलेगी, आप यूं यूं हाथ घुमाइए, हवा निकलेगी, पर हवा तो निकलेगी, पर हाथ क्या होगा? गर्म होगा, गर्मी होगी। तो आकाश वायु, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, और फिर अग्नि से क्या निकलेगा? जब आपका शरीर गर्म होगा तो क्या निकलता है? जोर से, जोर से और जोर से पसीना। इसलिए पहले गर्मी में पृथ्वी तपती है, फिर अग्नि तत्व से ही जल तत्व तैयार होता है। इसलिए गर्मी के बाद बारिश होती है, इसलिए गर्मी के बाद बारिश होती है, क्योंकि अग्नि तत्व से ही जल तत्व का निर्माण होता है। जब आप खड़े हो जाइए, एक, अब जैसे मैं आपको समझाता हूं, मैं ये आकाश में बैठा हूं, अब मैं हाथ घुमाऊंगा अपना, तो हाथ घुमाने से हवा तैयार होगी हवा। अब हवा तैयार होगी तो हाथ गर्म होगा, गर्म होगा मतलब हवा तैयार, मतलब वायु तत्व तैयार, गर्म हो गया मतलब अग्नि तत्व तैयार, और अग्नि तत्व तैयार होगा तो पसीना आएगा, तो जल तत्व तैयार, और जब जल आएगा तो जल से पृथ्वी तैयार हो जाती है, मिट्टी तत्व। ये 5 तत्व ऐसे तैयार होते हैं, जल से पृथ्वी तत्व। फिर जब जल पसीना निकलेगा तो आपके शरीर का मैल निकलने लग जाएगा। हाँ या ना? बोलो हाँ। समझ रही हो मेरी मां? इसलिए सर्दियों में आदमी हल्का सा सांवला हो जाता है, और गर्मियों में आदमी हल्का सा गोरा हो जाता है, मैल छूट जाता है गर्मियों में, ठंडी में चिपका रहता है। इसलिए पांचों तत्व अपनी अपनी जगह महत्व रखते हैं। इसलिए जब तप जाती है पृथ्वी, जब भक्त तपता है भक्ति की आग में, जो प्रेम और भक्ति की आग में जो रोता है, हे गोविंद कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। जब प्रेम के कारण भगवान का भक्त रोता है तो फिर उस भक्त पर भगवान कृपा की बारिश करते हैं और फिर उसको ठंडा कर देते हैं। तो भक्त को क्या करना पड़ेगा भगवान को पाने के लिए? बोलो मेरी माँ भगवान है, किसी कोई उनके पुत्र माँ बाप नहीं हो सकता। यशोदा माँ को जब यशोदा माँ रो रही हैं, प्रेम है ना, गोविंद को रो करके पुकारती हैं माँ। उद्धव जी समझाने आए, भला उद्धव जी कैसे समझाते? धन दौलत के लिए कोई रोए तो उसे समझाया जा सकता है, पर कोई भक्त भगवान के लिए रोए तो उसे कोई कैसे समझाए? माँ यशोदा तो गोविंद गोविंद कहकर पुकार रही हैं। कठिन है उद्धव को समझाना, उद्धव को यशोदा माँ को समझाना, कैसे समझाएं? पूरी रात कृष्ण की चर्चा करते करते माँ यशोदा ने गुजारा है। उद्धव ये बताओ, क्या हमारे कन्हैया को कभी हमारी याद आती है? क्या वो कभी हमें याद करते हैं? मुझे पता होता ना कि वो हमारा बेटा नहीं, देवकी का बेटा है, तो मैं उसे उखल से कभी ना बांधती। उद्धव कह देना अपने कन्हैया से जाकर के तेरी माँ ने क्षमा मांगी है कि अब तो मेरी गलती माफ कर दे कन्हैया, अब तुझे कभी बांधूंगी नहीं। शायद मैंने बांध दिया था इसलिए नाराज होकर चला गया। ये बातें सुनकर उद्धव जी का हृदय न द्रवीभूत हो गया। सुबह हुई, स्नान ध्यान करके गोपियों के पास गए। तब गोपियों ने कहा, मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ओ कान्हा रे
भी क्या जीना, ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। हे श्याम सुंदर, आपके बिना भी जीना कोई जीना है। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। बहुत जी लिया हे गोविंद, बहुत जी लिया। गोपियां बोली अब तो मर जाएंगी, अब जीने का सहारा अब नहीं है। मेरे तो जीवन जीने का सहारा कन्हैया तुम ही थे और तुम ही चले गए। अब किसके सहारे जीवन जीऊं, अब ना जिया जाएगा कन्हैया, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे अब किसके लिए जिए। कौन है हमारा तुम्हारे सिवा, तुम ही थे जिसको देख देख कर जीती रही। तुम्हें देखने के बाद गोविंद क्या किसी और को देखने का जी करता है ना। इसलिए गोपियां बार बार कह रही हैं तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। अब जीना नहीं। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना। फूल भी तब अच्छे लगते थे जब तुम हुआ करते थे, ये गलियां तब अच्छी लगा करती थी कन्हैया जब तुम हुआ करते थे, ये घर ये खेत ये खलिहान ये यमुना तब अच्छी लगा करती थी जब तुम हुआ करते थे। अब तुम्हारे बिना सब वीरान है। हे गोविंद, अब तुम्हारे बिना हम जिए तो किसके लिए जिए। बस अभी तक जीवित इसलिए थी कि तुमने कहा था 2 दिन में आऊंगा, बस वो 2 दिन का इंतजार था, पर तुम आए नहीं। जब आए नहीं तो अब गोविंद तेरे बिना भी क्या जीना, अब किसके लिए जिए, कौन है हमारा सहारा। इसलिए कहती हैं गोपियां ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। अब तुम्हारे बिना कोई खुशी खुशी सी नहीं लगती। गोपी बोली हे गोविंद अब हमें आज्ञा दो, हम जा रही हैं। हे यमराज जल्दी आओ, हम चलना चाहती हैं। अब यहाँ जी के क्या करेंगी कृष्ण के बिना। ये आंखें गोपियां कहती हैं
कि यदि मुझे किसी और का ए आंख, यदि तूने इन आंखों से किसी और को कृष्ण के सिवा देखा तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। देखो प्रेम कैसा है। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। हे कन्हैया, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। आंखें केवल आपको देखें, कान केवल आपकी कथा, यहां वहां मन भटकना चाहे तो गोपियां भटकने नहीं देती। अब तो कह रही हैं मैं जा रही हूं, तब एक मरने लगी, अब जीने का कोई अर्थ नहीं, तो दूसरी उसे समझा रही है। जिए भगवान को पैसा, हीरा मोती, मेवा, मिष्ठान, नारियल, धूप बत्ती, अगरबत्ती इनकी जरूरत नहीं है। भगवान से प्रेम किया करो। कितना करें? जितना अपनी पत्नी, पति, पुत्र, परिवार से, अपनी आत्मा, अपने शरीर, अपने धन से करते हो, उतना गोविंद से करना शुरू कर दो। यही ईश्वर तक पहुंचाएगा। भगवान तक कोई पहुंचा सकता है तो वो है कौन? प्रेम। कौन पहुंचाएगा? जोर से प्रेम। इसलिए भगवान से क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। फॉर्मेलिटी नहीं, औपचारिकता नहीं, ये चढ़ा दिया, वो चढ़ा दिया, सिंदूर फेंक दिया उनकी तरफ, पैसे फेंक दिए उनकी तरफ, मिठाई फेंक दी, फूल माला फेंक दी। ये क्या कर रहे हो? भक्ति किसे कहते हैं जानते हो? आज लोग मंदिरों में जाके भगवान की तरफ हार फेंक देते हैं, मिठाई फेंक देते हैं, पैसे फेंक देते हैं। अरे भाई, फेंक कर रोटियां तो कुत्तों को दी जाती हैं, भगवान को यूं नहीं फेंक कर दी जाती कोई चीज। भगवान फेंकी हुई चीज स्वीकार नहीं करते। भगवान भाव से, प्रेम से, जो आपके पास तुलसी का पत्ता भी हो तो भगवान से कह देना, हे गोविंद कुछ नहीं है आपके लिए, ये तुलसी का पत्ता लाया हूं, इसे स्वीकार कर लीजिए। ऐसे कर देना, ठाकुर तुम्हारे हाथ से उठा के गोविंद ग्रहण कर लेंगे। क्या सबरी माँ के बेर नहीं खाए? क्या बिदुरानी के छिलके नहीं खाए? प्रेम है तो छिलके स्वीकार हैं, और प्रेम नहीं है तो 56 भोग भी देखते नहीं है। प्रेम करना सीखो मेरी माँ। हम लोग औपचारिकता में उलझे पड़े हैं, भगवान को नारियल चढ़ा रहे हैं। नारियल तुम्हारे घर में थोड़ी होते हैं, नारियल तो ऑलरेडी भगवान का है। और जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं, उन्हें आप कितना सोना चढ़ाएंगे, कितना धन देंगे? इसलिए जो देने का भाव है वो अच्छी बात है, परंतु प्रेम और भक्ति के बिना जो आप करें सब बेकार है। इसलिए प्रेम राम ही केवल मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। बिना प्रेम के ना ज्ञान से गति है, ना जप से गति है, ना तप से गति है, ना तीर्थ यात्रा से गति है। प्रेम है तो घर में ही रहो, गोविंद घर में ही चले आएंगे। प्रेम है तो प्रेम बड़ी चीज है, प्रेम है तो बिहारी जी प्रेम से मिलेंगे। आप आए हैं तो प्रेम से उन्हें देखिए, प्रेम से पुकारिए। प्रेम है तो सब सही है, प्रेम के बिना सब व्यर्थ है। तो गोपियां भगवान के प्रेम में मोहित हैं, प्रेम में
डूबी हैं और उद्धव जी आकर के कह रहे हैं ऐसे नहीं ऐसे करो। तब गोपियां कहती हैं उद्धव हमें ज्ञान ना बांटो, हमें ज्ञान ना दो। जब प्रेम से गोपियों की ओर दृष्टि उद्धव जी ने डाली, उद्धव जी का भी प्रेम जाग गया, ज्ञानी उद्धव प्रेमी हो गए। तब चरणों में गिरकर चरण रज में लौटने लगे। आज भी वृंदावन लोग आकर ब्रज रज में लौटते हैं, क्योंकि वृंदावन ज्ञान की भूमि नहीं, ये प्रेम की भूमि है। यहाँ प्रेम पाना हो तो वृंदावन आना, प्रेम चाहिए तो वृंदावन आइए। बिहारी जी से प्रेम है तो आप वृंदावन आते हैं, कथा से प्रेम है तो आप वृंदावन आते हैं। इसलिए प्रेम करिए मेरी माँ। आप लोग जो 2 अगरबत्ती जलाकर घुमाती हो या घुमाते हो, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, भगवान से केवल प्रेम। अच्छा एक बात बताइए, जिससे हम प्यार ज्यादा करते हैं कैसे पता चलता है कि हम इससे प्यार करते हैं? कैसे? हाँ, जोर से बोल दो एक बार। जिससे हम प्रेम अधिक करते हैं हमें उसकी याद बार बार आती है। तो जब भगवान की याद बार बार आने लग जाए, हर पल भगवान ही भगवान याद आए, समझ लो ये प्रेम है। याद नहीं आए, समझ लो कि अभी सीढ़ी में चढ़े नहीं हो, चढ़ने के लिए अब तैयार हो। इसलिए जहां प्रेम है वहां स्मरण है, याद है। तो अभी किसकी याद आती है आपको ज्यादा? जगत की। इसलिए आती है क्योंकि अभी जगत से प्यार है। वृंदावन में होकर भी घर में बहू सब ठीक है, बेटा सब ठीक चल रहा है, याद घर की है, मतलब अभी मन घर में लगा है। जब आप घर में रहकर भी बस वृंदावन को, बिहारी जी को, कथा को, गोविंद को याद करें, हे बिहारी जी कब हमें बुलाओगे, कब अपने चरणों से लगाओगे, कब हमें अपना दर्शन दोगे। जब याद उनकी बार बार आए, समझ लेना कि आप सही चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं। यही भक्ति। भगवान का ध्यान करना सीखो। भगवान की पूजा 2 प्रकार की होती है। एक शरीर से की गई पूजा, शारीरिक पूजा है। एक मन से की गई पूजा, मानसिक पूजा है। हम जब शरीर से भगवान को कपड़े, भगवान को नहवाना, स्नान कराना, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से खूब भगवान जी को नहलाओ, नहलाकर कपड़े पहनाओ, उनको कपड़े पहनाकर उनको भोग लगाओ, ये जो आप करते हैं ये शारीरिक पूजा। आप भगवान जी को स्नान कराते हैं, एक थाली लीजिए, थाली में सुंदर से चंदन से स्टार बनाकर बीच में ओम। अंतर केवल इतना है कि लता जी पिक्चरों के लिए गाती हैं, मूवियों के लिए गाती हैं, फिल्मी दुनिया के लिए गाती हैं, और मीराबाई सिर्फ भगवान के लिए गाती हैं। इतना सा अंतर। तो बातें सब वही हैं। आपकी हर चीज भगवान से जुड़नी चाहिए। आपकी हर चीज किससे जुड़नी चाहिए? सिर्फ भगवान से। रफी जी भी गाते थे और हरिदास जी भी गाते हैं, गाते हैं। हरिदास जी, वही हरिदास जी जिन्होंने निधि वन से अपने पद गा गा कर, भजन गा गा कर बिहारी जी को प्रकट कर लिया था, निधि वन जी से। फर्क इतना है कि एक बार श्री हरिदास जी के पास हरिदास जी का चेला तानसेन, तानसेन का नाम तो सुना होगा, तानसेन दरबार में गाया करता था। तो तानसेन से राजा ने कहा, क्यों तुम इतना अच्छा गाते हो, तुम्हारे गुरुजी कितना अच्छा गाते होंगे, चलो जरा मिलाओ, बुला के लाना गुरुजी को। बोले गुरुजी हमारे कहीं आते जाते नहीं है, तुम्हें दर्शन करना है, चलना पड़ेगा। राजा बोले नहीं, पैसा दूंगा, बुला लाओ। नहीं गुरुजी पैसे से नहीं आते। राजा खुद आए निधिवन। तो राजा ने कहा, महाराज जरा हमारे लिए कुछ गाइए। श्री हरिदास जी ने कहा, राजन हमारी वाणी जब जब खुलती है तो केवल अपने गोविंद के लिए खुला करती है, अपने गिरधर गोपाल के लिए, भगवान के लिए खुलती है। तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के लोगों के लिए हम अपनी वाणी अशुद्ध क्यों करें?
हमारी वाणी केवल भगवान का गुणगान गाती है, किसी पैसे के लालच में किसी इंसान का, 2 कौड़ी के आदमी का गुणगान नहीं गा सकती। तानसेन राजा का गुणगान गाता था, हरिदास जी भगवान का गुणगान गाते थे। गाने वाले तो बहुत हुए हैं साहब, नाचने वाले तो बहुत नाचे, बहुत लोग नाचते हैं, पर पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। नाचना तो मीरा का सार्थक है। नाचने वाली नचनिया भी नाचती है, पर वो दुनिया के लोगों को रिझाने के लिए नाचती है। मीरा नाचती थी तो केवल गिरधर गोपाल को रिझाने के लिए नाचती थी। इसलिए जो भगवान से जुड़ गई चीजें, जो भगवान से जुड़ गया अमर हो गया। इसलिए अपनी हर चीज भगवान से जोड़ दीजिए। हर चीज किससे जोड़ेंगे? भगवान से जोड़ेंगे। भगवान के सिवा किसी का गुणगान नहीं करेंगे। भगवान ही हमारे हैं, बस वो ही हमारे थे, वही हमारे हैं और वही हमारे सदा रहेंगे। तुम हमारे थे, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। प्रिय भक्तों, भगवान अब उद्धव जी महाराज समझ गए कि भगवान से प्रेम करने वाली ये गोपियां, भगवान को रिझाने वाली ये गोपियां शारीरिक पूजाएं से और मानसिक पूजा कैसे करनी है जरा समझिएगा। आप कहीं भी हो, चल रहे हो, खा रहे हो, कहीं भी हो, आप थोड़ी देर के लिए एकांत में आप मानसिक पूजा कैसे करें मैं बता दूं करके। सभी लोग जरा रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो अपनी, अच्छे से बैठ जाओ, पालथी मार के बैठो और मेरे संग संग बोलिएगा। बोलना नहीं है, जो जो मैं कहता जाऊं उसकी इमेजन, उसकी कल्पना करते चलिएगा, भाव में देखते चलिएगा। जो जो मैं कहता चलूं आप लोग वो करते चलिएगा। आप सभी लोगों ने बिहारी जी का दर्शन तो किया ही होगा। चलो बिहारी जी से शुरू करते हैं। हाथ पांव बिल्कुल ढीले छोड़ दो और अपने मन को पकड़ लो। हाथ जोड़ो सभी लोग और हाथ जोड़कर अब चलते हैं बिहारी जी की ओर। जो जो मैं बोलता जाऊंगा वो आप लोग देखते चले जाएंगे। आओ, भाव बनाइए कि हम सबसे पहले यमुना जी की तरफ चल रहे हैं। चलो यमुना जी, भाव की दुनिया में चलते हैं जहां यमुना जी का दर्शन होगा। चलो यमुना जी, ये चले यमुना जी। अब यमुना जी पहुंचे, यमुना जी का दर्शन कीजिए सभी लोग, भाव से दर्शन करो, प्रणाम करो यमुना जी को। चलो अब यमुना जी में स्नान कर लेते हैं। अब यमुना जी में हम सब लोग स्नान कर रहे हैं। भाव बनाइए कि हम यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। स्नान करके कपड़े सुंदर से पहनकर अब हम यमुना जी स्नान करके सीधा बिहारी जी की तरफ जा रहे हैं। भाव बनाइए कि हम बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। चलते 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 बिहारी जी की चौखट पर पहुंच गए, चौखट को प्रणाम किया और वहां से आगे चले। जैसे ही आगे चले मंदिर के अंदर जाकर देखा सुंदर सी छवि, बिहारी जी मानो हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। ऐसी प्यारी सी छवि, बड़ी बड़ी आंखें बिहारी जी की, बड़े सुंदर सुंदर गाल, बड़ा सुंदर सा मुकुट सजा हुआ है, बड़ी सुंदर सी माला गले पर लटक रही है, बड़ी सुंदर सी कमर है गोविंद की करधन बंधी है और बड़े सुंदर से चरण श्याम सुंदर के पायल बंधी है। सारे अंग प्रति अंग का हमने दर्शन किया। अब भाव बनाइए कि बगल में श्री राधा रानी खड़ी हैं श्याम सुंदर के। अब राधा रानी के चरणों को देखिएगा, अब श्री राधा रानी के मुखमंडल को देखिएगा। अब भाव बनाइए कि श्याम सुंदर खड़े हैं, राधा रानी खड़ी हैं। हे प्रभु कब से खड़े हैं, थक गए होंगे, चलो हम व्यवस्था करते हैं बैठने की। अब भाव बनाओ कि आपने सोने का रथ खरीदा है,
खरीद लो, भाव में खरीदना है। सोने का सिंहासन खरीदा है, सोने का झूला, और उस सोने के झूले में अब आपने भाव बनाइए कि आपने सोने का बड़ा सा झूला लिया और उसमें गोविंद को कहा प्रभु आइए, आप किशोरी जी सहित राधा रानी के सहित बैठ जाइए। श्याम सुंदर बैठ गए बगल में, श्री राधा रानी बैठी। अब भाव बनाओ कि आप श्याम सुंदर के चरण धुल रहे हैं। एक थाली लो, सोने का लोटा लो और सोने के लोटे में सुंदर जल डालो और जल से चरण धोइए, श्री श्याम सुंदर के धोइए घिस घिस के, जैसे केवट धुल रहे हैं। भाव बनाइए कि आप बिहारी जी के चरण धो रहे हैं, श्री राधा रानी के चरण धो रहे हैं। भाव बनाइए, फिर उस चरण धोकर चरणामृत को पी रहे हैं। भाव बनाइए कि आप भगवान के चरणामृत को पी रहे हैं। और इसके बाद अब भाव बनाइए कि आप बढ़िया अपने दुपट्टे से श्याम सुंदर के राधा रानी के चरणों को पोंछ रहे हैं। अब भाव बनाइए कि आप भगवान के लिए सुंदर से मोतीचूर के लड्डू तैयार कर रहे हैं, बढ़िया से लड्डू बना रहे हैं। और लड्डू जब बन गए तो आपने सुंदर से श्याम सुंदर को तुलसी का दल डालकर भोग लगाया। श्याम सुंदर ने, बिहारी जी ने लड्डू ग्रहण किया। भाव बनाइए कि आपके हाथ से लड्डू ले लेकर बिहारी जी खा रहे हैं, श्री राधा रानी खा रही हैं, अद्भुत दर्शन आप कर रहे हैं। और फिर आपने कमल के पुष्पों के 2 माला बनाए और एक माला श्याम सुंदर को दिया, एक माला किशोरी जी राधा रानी को दिया। अब दोनों एक दूसरे को माला पहना रहे हैं और हम लोग इस छवि का, पावन छवि का दर्शन कर रहे हैं। माला पहनाकर फिर बैठ गए, लड्डू खा लिया है, अब पानी पिला रहे हैं। अब भगवान जी का मुख पहुंच रहे हैं आप लोग। और अब हाथ जोड़ के आप भगवान से, श्री श्याम सुंदर श्री राधा रानी से कहो कि हे प्रभु, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं, ये छवि सदा मेरे मन में बसी रहे। हे श्याम सुंदर, मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ। हे श्याम सुंदर, जैसा हूँ आपका हूँ। हे प्रभु, हमें स्वीकार कर लीजिए, हमारे मन मंदिर में सदा के लिए आप बस जाइए। हे श्याम सुंदर, हमारा आपके सिवा इस संसार में कोई नहीं, आप ही हमारी माता हो। हे श्याम सुंदर, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। हे गोविंद, माना कि मैं पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, पर एक बात कहूँ श्याम सुंदर, हम जैसे हैं ना आपके हैं। हे प्रभु, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को आप ही शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र और निर्मल कर सकते हैं, वरना हम में कोई ताकत नहीं है। हे प्रभु, जन्म जन्म का पापी हूं मैं, इस धरती पर ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को हमने ना किया हो। हे प्रभु, आज हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, आज मैं आपके चरणों में चढ़ाने के लिए फूल नहीं लाया, आज मैं आपके लिए तुलसी नहीं लाया, आज मैं आपके लिए मीठा नहीं, फल नहीं लाया, आज मैं कोई पैसे नहीं लाया, हीरा मोती नहीं लाया। हे किशोरी जी, हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, आज मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करने के लिए आया हूँ। हे राधा रानी, हमें स्वीकार कीजिए। हे बिहारी जी, हे श्याम सुंदर, हमें स्वीकार कीजिए। हे जगन्नाथ जी, हमें स्वीकार कीजिए। हे श्रीमन्नारायण, हमें स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हमें स्वीकार कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। कहते कहते आपने अपने माथे को भगवान के श्री चरणों में रख दिया। ऐसा भाव बनाओ कि आपके माथे के ऊपर श्याम सुंदर के दोनों चरण सुशोभित हो रहे हैं और आपने अपने आप को हवाले कर दिया। हे प्रभु, हम आज से आपके हो गए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे श्रीमन्नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे बिहारी जी, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे जगन्नाथ जी, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे राघव, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे द्वारिकाधीश जी, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे राधा रमण जी, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे गौरी गोपाल भगवान, मैं आपको कभी भूलू नहीं।
ये मानसिक पूजा है। समर्पण कर दो अपने आप को, हवाले कर दो। कहीं भी बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, बिस्तर पर बैठे हैं, पड़ोसी के यहाँ बैठे हैं, कहीं भी हैं, आंख बंद करो और भाव शुरू कर दो कि हम भगवान को ये खिला रहे हैं। ये भाव कोई खर्चा थोड़ी लगना है। अभी आपने सोने के झूले में भगवान को बिठाया, 1 रुपए खर्च नहीं हुआ और पूरा पुण्य मिलेगा। ये मानसिक पूजा है। शारीरिक पूजा में आलस्य हो सकता है, मन भटक सकता है। मानसिक पूजा से मन भटक ही नहीं सकता। अभी आपका मन भटका क्या थोड़ी देर के लिए भी? तो ये मानसिक पूजा रोज किया करोगे तो आप में से कितने लोग रोज मन से ये भाव बनाया करोगे? रोज यमुना जी नहाओ मन से, रोज बिहारी जी का दर्शन, रोज जगन्नाथ जी जाओ ना। खर्चा देखो, ऐसे जाएंगे तो 1000-2000 का किराया भाड़ा लगेगा जगन्नाथ जी जाने का, पर मन से जाओ तो क्या खर्चा है बताओ? वृंदावन रोज रोज नहीं आ सकते तन से, पर मन से तो आ सकते हो। मन के लिए क्या बंधन है? गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते मन से बिहारी जी पहुंच गए, क्या बिगड़ रहा बताओ? भगवान से तन से ना जुड़ना, भगवान से किस से जुड़ना? जोर से, जोर से, मन से, तन से पति से जुड़ी रहना, परिवार से जुड़े रहना, जिम्मेदारियों से जुड़े रहना, मन से बिहारी जी से, राधा रमण जी से, राधा वल्लभ जी से और गौरी गोपाल भगवान से जुड़े रहना। मन से काम करते रहो, नाम जपते रहो, पैसा कमाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, मन से जुड़े रहो भगवान से। हे नाथ मैं आपको कभी, हे नाथ मैं आपको कभी, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। ये शरीर किसकी अमानत है बताओ? ये शरीर आपको किसने दिया? भगवान ने। तो भगवान ने दिया तो आओ भगवान की चीज भगवान को सौंप दें। तुम्हें सौंपती हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। बची हुई सांसों का, सांसों की रजिस्ट्री कर दो भगवान के नाम। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, और डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तो आज से मानसिक पूजा कौन कौन करेगा? समय निकाल कर थोड़ी देर का। कैसे करोगे मैया बताओ? तो आप अपनी, अभी आपको जब मैंने मानसिक पूजा कराई तो थोड़ी देर के लिए आपका मन लगा कि नहीं? सोने के झूला में सच्ची बताना किस किस ने बिठाया था? अभी मन से बिठाया ना? खर्चा लगा? सब हो गया। भगवान आपके हाथ से लड्डू भी खाएंगे, आपके हाथ से दूध भी, जो जो आपका भाव है सब करना मन से।
जैसी और पूजा करनी है सब करना मन से कीजिएगा। उद्धव जी भगवान के हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन करते हैं, चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा उद्धव आपको प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए मैंने आपको वृंदावन भेजा था। भगवान का पहला विवाह मां रुक्मणी से हुआ। प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न जी, सम्रासुर को मारकर रति से आपने विवाह किया। भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से। तीसरा विवाह हुआ है भगवान का सत्यभामा से। चौथा विवाह भगवान का माता यमुना जी से। पांचवा मित्रविंदा से, छठा सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भगवान के भौमासुर नाम का एक दैत्य था। 16,100 कन्याओं को उसने बंदी बनाया। सारी कन्याओं ने भगवान को जेल से एक पत्र लिखा कि हमें ये भौमासुर बड़ा परेशान कर रहा, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा चिंता ना करो हम आएंगे। भगवान ने भौमासुर को युद्ध में पराजित किया, कृपा की उस पर, और उनके जेल से 16,100 कन्याओं को जो उसने बंदी बना रखा था भगवान ने उन्हें आजाद किया। और कन्याएं भगवान से बोली प्रभु अब आप हमें स्वीकार कर लीजिए, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। तब भगवान ने कहा कि आप एक दो होती तो स्वीकार कर लेते, कैसे स्वीकार कर लें? कहा हमें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। तब जिन्हें कोई स्वीकार नहीं कर रहा था उन्हें भगवान ने स्वीकार करके पत्नी का दर्जा देकर समाज में सम्मान से जीने का उन्हें अधिकार दिलाया। कई लोग कहते हैं ना भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? मजबूरी में किए, कोई खुशी खुशी नहीं, मजबूरी थी। इसलिए गोपियों ने अपने आप को समर्पित कर दिया और वो भगवान है। टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108 विवाह। इसलिए जैसे उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान के चरणों में तो भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया। आप लोग भी समर्पित कर देना अपने आप को भगवान के श्री चरणों में। इसलिए आप भागवत जी सुनते हैं तो आपके अंदर समर्पण की भावना जागती है, भगवान से मिलने की भावना। अच्छा ये बताइए कथा सुनने के बाद किस किस का मन भगवान से मिलने के लिए ललायित हुआ है ना? मन तो पहले भी था आपके पास, लेकिन कथा सुनने के बाद भगवान की ओर खिंचता है मन। ये बात सही है कि नहीं? तो भगवान खींचते हैं इसे अपनी ओर। ये अभी संसार में उलझा है, खींचते हैं भगवान अपनी ओर। शांति, संसार में मन लगाओगे शांति मिल ही नहीं सकती, और भगवान में मन लग जाएगा तो अपार शांति का अनुभव होगा। लोग कहते हैं शांति नहीं है, अरे मन हटेगा संसार से तब ना शांति मिलेगी। इसलिए कहता हूं भागवत सुना करो, भागवत कराया करो। इसलिए भागवत जी की पोथी आप लोगों को अपने पूर्वजों के लिए करानी चाहिए। अभी 13 तारीख से, मतलब परसों ही 13 तारीख है, क्यों 13 तारीख से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप लोग भी अपने पूर्वजों के नाम से, अपने कल्याण के लिए, अपने पूर्वजों के सुख शांति, उनके उद्धार के लिए, उनकी सदगति के लिए आप भी 13 तारीख से भागवत जी की पोथी कराएं और अपने पूर्वजों की सदगति के लिए कुछ सोचें। मरने के पहले आप लोग भी अपने लिए भागवत की एक पोथी पाठ करा लेना। पोथी पाठ का मतलब होता है कि आपके नाम से, आपके संकल्प से 18,000 श्लोकों का पाठ किया जाएगा और भागवत जी का जो भी पुण्य होगा श्रवण करने का वो पूरा संकल्प के द्वारा आप तक पहुंचाया जाएगा। जैसे हम किसी के खाते में पैसा डाल देते हैं, सही अकाउंट डिटेल पता होने पर हम किसी के भी खाते में पैसा डाल सकते हैं। अकाउंट डिटेल होनी चाहिए, IFSC कोड इत्यादि होनी चाहिए। उसी तरह आपका नाम और गोत्र संकल्प में बोला जाता है। उस नाम और गोत्र के संकल्प से वो सारा पुण्य जो भागवत जी 7 दिन करने से मिलता है, सारा पुण्य आपके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। उस पुण्य के कारण जब मर कर जाते हैं तो वो पुण्य अलग दिखता है कि इन्होंने भागवत सुनी है, इन्होंने अपने लिए कुछ किया है। सारी जिंदगी पैसा कमा के खाओ पियो मर जाओ, ये कोई जीवन नहीं है। अरे जीवन ऐसा है कि हम मनुष्य बने हैं तो अब ये हमारा आखिरी जन्म होना चाहिए।
जन्म और मृत्यु से बचने के लिए ही हम मनुष्य बने हैं, खाने पीने और भोग भोगने के लिए मनुष्य नहीं बने हैं। इसलिए ये मनुष्य तन अब आखिरी, अब भगवान के हो जाओ। बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं, अब तो इसलिए अब तो मुक्त हो जाओ, अब तो भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान के हो जाओ, फिर वो जहां चाहे जैसे चाहे रखें, मर्जी उन्हीं, भगवान के बन जाओ, है ना। एक बार भगवान के हो गए तो कहीं जाओगे, उनकी रहोगे। जैसे हमारे देश में कोई राष्ट्रपति बन जाए, भले 5 दिन के लिए राष्ट्रपति बन जाए, ओनली 5 दिन के लिए कोई राष्ट्रपति बने, तो भले वो 5 दिन का राष्ट्रपति है, पर 5 दिन बाद जब उसका रिटायरमेंट होगा तो सारी जिंदगी उसे पूर्व राष्ट्रपति ही कहा जाएगा, और सारी सुविधाएं राष्ट्रपति वाली उसे मिल जाएंगी। राष्ट्रपति पद में गया, भले 5 दिन बैठा, लेकिन सारी जिंदगी के लिए अब उसे बंगला मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, सारी सुविधाएं वो गवर्नमेंट की मिलेंगी जो मिलती हैं। अब वो कहीं जाए राष्ट्रपति कहलाएगा, पूर्व राष्ट्रपति। सही है, हाँ या ना। उसी तरह भगवान के बन जाने के बाद ठप्पा लग जाता है कि ये भगवान का, फिर कहीं भी जाओ भगवान के बनकर जाएंगे। वो राष्ट्रपति बन गया तो फिर भगवान का, वो राष्ट्रपति हो गया। ऐसे ही भगवान के बन जाओ, तो भगवान के बन के फिर जहां भेजें मर्जी आपकी। तो भगवान के बनने के लिए आपको इस जन्म में ही अवसर मिला है, उनके बन जाओ। इसलिए मोक्ष इसी का नाम है, भगवान के बन जाने का नाम मोक्ष है, भगवान के हो जाने का नाम मुक्ति है। मुक्ति कहो, मोक्ष कहो। इसलिए आदमी मोक्ष पाने आता है, मुक्ति पाने आता है। संसार का सुख तो कुत्ता बिल्ली को भी मिल रहा है, खाने सोने बच्चे पैदा करने का सुख तो सब जान रहे हैं। कौन नहीं खा रहा है, कौन नहीं भोग रहा है, कौन नहीं बच्चे पैदा कर रहा है, सब अपने बच्चे पैदा करके आनंद ले रहे हैं। कुत्ता बिल्ली भी खाने का सोने का सबको सुख मिल रहा है। ये मनुष्य का शरीर जो आप लोगों ने पाया है, ये कुत्ता बिल्लियों की तरह ना गवाओं के भोगों में लगा दिया, सोने में लगा दिया, खाने में लगा दिया, लड़ने में लगा दिया। कुत्तों की तरह लोग लड़ते हैं आजकल, कुत्तों की तरह। लड़ना ही था तो कुत्ता बन जाते, इंसान काहे बने हो। इंसान बन के भी लड़ रहे हो तो अगले जन्म में भगवान कहेंगे चलो कुत्ता बनो, तुम्हारे लक्षण कुत्ता जैसे हैं। दिन भर सोते हो भगवान को भूल कर, भगवान कहेंगे चलो अजगर बनो, दिन भर सोना। भोगों में लगे हो, भगवान अगले जन्म में सूअर बनाएंगे, चलो एक साथ सीधे 12-12 बच्चे पैदा करता है फिर वो। इसलिए संभल जाओ, मानव का तन यूं ही नहीं मिलता, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसलिए भागवत जी की पोथी पाठ आप लोग अपने लिए करा सकते हैं, और अपने आप को भगवान से जोड़े रहने के लिए। कि लोग इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि लोगों को लाभ मिलता है, शिक्षा मिलती है, लोग अपने आप को बदल रहे हैं कथा सुन करके। तो भगवान का कितने विवाह हुए? 16,108 विवाह संपन्न हुए। भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह उषा से कराया, और बाणासुर शंकर जी को बुला लाया, और भगवान कृष्ण का बाणासुर की ओर से भगवान शिव से युद्ध हो गया। भगवान ने मोहिनी बाण देकर सुला दिया भगवान शिव को, और बाणासुर के भगवान ने सारे हाथ काट दिए, सिर्फ 4 हाथ छोड़े। कृपा की, अनिरुद्ध उषा का विवाह संपन्न हुआ। राजा नृग पर कृपा की। नृगो नाम नरेंद्रोहा मिक्ष्वा पुतनयः प्रभु। इक्ष्वाकु वंश के ये राजा हैं, ये गौदान करते हैं। गाय दान जरूर करना चाहिए। गाय की पूंछ पकड़ कर ही हम वैतरणी नाम का एक नरक होता है। लोग कहते हैं ना वैतरणी से पार जाना, ये वैतरणी नाम का एक नरक होता है।
कई लोग कहते हैं महाराज जी हम नहीं मानते कोई नरक वर्क नहीं होता, कोई नरक स्वर्ग हम नहीं मानते, आप भले ना मानो। अरे बोले एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी आपने नरक स्वर्ग देखे हैं? हमने कहा अच्छा ये बताओ तुमने अमेरिका देखा है? बोला नहीं देखा। मैंने कहा जापान देखा है? नहीं देखा। लंदन देखा है? नहीं देखा। पेरिस देखा है? नहीं देखा। मैंने कहा तुमने नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होता, अमेरिका लंदन जापान सब है, तुमने नहीं देखा तो क्या नहीं है? उसी तरह स्वर्ग नरक तुमने नहीं देखा तो क्या नहीं है? जो है वो है, उसे आप नकार नहीं सकते। ऐसा तर्क दे करके हमने तो देखा ही नहीं, तो आपने तो बहुत कुछ नहीं देखा। नहीं देखा मतलब नहीं थे क्या? आप बताओ आपने अपने पिता के पिता के पिता के पिता को देखा है? अपने बाप के बाप के बाप के बाप को देखा है? नहीं, नहीं देखा। नहीं देखा इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे बाप के बाप के बाप नहीं थे। बहुत चीजें आप नहीं देखते, तो नहीं देखा इससे ये सिद्ध नहीं होता कि नहीं देखा तो नहीं है। कई लोग कहते हैं भगवान को क्या तुमने देखा है? भगवान तो है ही नहीं, क्या तुमने देखा है? समझाओ, भगवान को देखने के लिए ध्रुव और प्रहलाद बनना पड़ेगा। ध्रुव और मीरा बनना पड़ेगा, नरसी रैदास रसखान बनना पड़ेगा। यदि आप बन सको तो भगवान मिल जाएंगे। देखने की काबिलियत हम में नहीं है, वो तैयार है दिखने को। आप कहां हैं योग्य? आप में काबिलियत कितनी है? सूर्य भगवान को उल्लू नहीं देख पाता, तो क्या ना देखने से क्या उल्लू कहे कि सूर्य होता ही नहीं है? तो क्या यह मान लिया जाएगा कि सूर्य नहीं होते? सूर्य होते हैं, उल्लू को नजर नहीं आते। उसी तरह भगवान होते हैं, कुछ उल्लुओं को नजर नहीं आते भगवान। अब इन उल्लुओं का हमारा क्या दोष है? तुम उल्लू हो। अरे महाराज जी कोई स्वर्ग नरक नहीं होता, सब होता है। मानो ना मानो, तुम्हारे ना मानने से भी क्या फर्क पड़ना। एक सज्जन बोले मैं भगवान को नहीं मानता, मत मान। तेरे ना मानने से भगवान का क्या बिगड़ रहा है? तेरे ना मानने से होना क्या है? मत मान। ये तो अपनी अपनी स्वतंत्रता है, मत मानिए। आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं। एक बात बताइए, कोई कहे कि कहने वाला तो ये कहता है कि मैं अपने बाप को बाप नहीं मानता, तो तेरे ना मानने से क्या तेरा बाप नहीं रहेगा? वो तो है, रहेगा। तू मान ना मान। कई लोग कहते हैं ना मैं तो बाप को भी नहीं मानता। तो समाज में ऐसे लोग होते हैं दो कौड़ी के जो अपने बाप को भी नहीं मानते। वही लोग हैं ये जो कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता। अरे आपके ना मानने से सत्यता को आप नकार नहीं सकते, मत मानिए। इससे ज्यादा और क्या करेंगे? ना मानिए। मान कर भी आप भगवान पर कौन सा एहसान कर रहे हैं? और ना मानकर अपनी कौन भलाई कर रहे हैं? इसलिए भगवान तो भगवान हैं, भगवान तो परम दयालु हैं। कोई उनकी शरण में जाएगा तो कृपा पाएगा, नहीं जाएगा तो राम राम दूर से। यमुना जी में भगवान ने दीप दान किया मैया यशोदा ने, तो कन्हैया यमुना के किनारे लेट करके और दीपक उठा उठा के अपने पास में रखते गए। मैया बोली लाला तू क्या करे? कन्हैया बोले मैया मैं उनको बचाऊं जो बह रहे हैं। मैया बोली 1000 दीपक बह रहे हैं, तू किस किस को बचाएगा? कन्हैया ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, जो मेरे पास से मेरे बगल से गुजरता जाएगा उसको बचाता जाऊंगा माँ। यही है, जो भगवान के पास से गुजरेगा उसको बचाएंगे, बाकी सब बह ही रहे हैं। तो आप मत मानिए भगवान को, बह तो रहे हैं। बहुत लोग तुम्हारे जैसे हैं ना मानने वाले, तो बह रहे हैं। पर किनारा उन्हीं को मिलेगा जो भगवान की शरण में है। किनारा चाहते हो तो गोविंद सहारा तेरा है।
हमें भगवान का सहारा, और दूसरा सहारा इसलिए मीरा जी कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना, हमें दूसरा सहारा नहीं, गोविंद सहारा, तेरा सहारा और हमें ना चाहिए। तो भगवान मानने ना मानने का वो आपका भाव, मानो ना मानो मर्जी आपकी। मैं मानता हूं, आप भी मानिए, आप भी मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, चलिए आप ना मानने के लिए स्वतंत्र हैं, हम मानने के लिए स्वतंत्र हैं, सब स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, ठीक है। तो तर्क जहां है, देखो एक समझो एक बात को, तर्क से नहीं समझा जा सकता, ये विषय ही ऐसा है। मैंने कह दिया फर्स्ट में कि ये तर्क का सब्जेक्ट नहीं है, भगवान तर्क से नहीं जाना। मैं कितने प्रमाण दे चुका, साइंटिफिक प्रमाण ले लो मेरे से, आध्यात्मिक प्रमाण ले लो, और पुरातत्व विभाग की ओर से भी प्रमाण ले लो, जो अवशेष मिल रहे हैं उस जमाने के भगवान के होने के साक्ष्य। किस किस साक्ष्य को नकार देंगे आप? ना मानने वाला तो मेरे बाप को नहीं मानता, हम कहां उसके मुंह लगे फिर? क्यों जी, मुंह खराब होगा उनके चक्कर में। इसलिए हम ज्यादा माथा पच्ची नहीं करते, मानना है मानो, वरना भगवान का चिंतन करो बस। कोई जिद ही पकड़े बैठा है नहीं मानूंगा, तो मत मान भैया, तेरी स्वतंत्रता, भगवान तेरा भी भला करें। तो भगवान वाणासुर पर कृपा करते हैं। गौ माता की पूंछ पकड़ के वैतरणी पार होना है, इसलिए गौदान किया जाता है। मरने के पहले कर लेना गौदान, अपने जीते जी सबको करना चाहिए गौदान। गौदान सर्वश्रेष्ठ दान है, गाय दान पृथ्वी दान के बराबर है। इसलिए भगवान के जन्म पर नंद बाबा ने लाखों गायों का दान दिया था, लाखों गायों का। गौदान नंद बाबा भी करते हैं, गौदान गायों की सेवा भगवान भी करते हैं। घर में पाले भैंसे और घोड़ा, पीकर दूध मुझे क्यों छोड़ा। गौपालन कर बनो ग्वारिया, गौपालन कर बनो ग्वालिया। हो ये प्रभु अवतारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी। गाय हमारी माता है, इसे प्यार लुटाना आता है। गाय हमारी माता है, उसे प्यार लुटाना, इसलिए गाय की सेवा सबको करनी चाहिए। घर में पाले भैंसे और घोड़ा, पीकर दूध मुझे क्यों छोड़ा। आज की स्थिति है, दूध पी लेते हैं गाय का, नहीं देती दूध तो छोड़ देते हैं। सेवा करो भैया, गाय की सेवा भगवान ने किस लिए नाम पड़ा? गोपाल। क्या नाम पड़ा? गोपाल। गोपालन करने से नाम पड़ा। भगवान भी गाय की सेवा करने के लिए आए हैं। विप्रधैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, सेवा करने गाय की आए। भगवान ने राजा नृग पर कृपा की, उन पर अंत में कृपा हुई, चूंकि गाय दान दी इसलिए उन पर कृपा की, गिरगिट के होने से मुक्त किया। पौंड्रक और काशीराज द्विविध पर उद्धार किया भगवान ने उनका। पौंड्रक का उद्धार, पौंड्रक नकली भगवान घूमता था, भगवान ने उस पर कृपा की। जरासंध के साथ भीम भैया ने युद्ध किया और जरासंध को बीच से फाड़ देते तो फिर जुड़ जाता। भगवान की तरफ देखा भीम भैया ने तो भगवान ने तिनका उठाया, बीच से फाड़ा, एक तिनके को इस तरफ, एक भीम भैया ने भी जरासंध को फाड़ के एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ, तब मरा। तो युद्ध तब जीते जाएंगे जब काम पूरा करो पर दृष्टि भगवान की तरफ। 27 दिन तक युद्ध चला, जीत ना मिली, और एक दिन जब भागने लगे भीम भैया ये तो बहुत मारता है, भगवान बोले कल हमारी तरफ देखना। तो जब भगवान की तरफ देखते हुए युद्ध किए भीम भैया तो जीत गए। जब कोई काम भगवान की तरफ देख कर किया जाता है तो काम पूरा होता है, इसलिए भगवान को ना भुलाइएगा, हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए। हे गोविंद, आप ही हैं हमारे सब कुछ।
इसके बाद जरासंध के युद्ध में उसे मारा। 20,800 राजाओं को, कैदी राजाओं को बंधन से मुक्त कराया। उन्होंने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। फिर भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया और शाल्व और दंतवक्र का उद्धार किया। भगवान के एक परम मित्र हुए हैं सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा ब्राह्मण, सुदामा भगवान के परम मित्र थे। मित्र कैसा हो? सुदामा जैसा हो। मित्र भगवान कृष्ण जैसे। आजकल के मित्र बड़े स्वार्थी होते हैं। आजकल के दोस्त शराब पिला देते हैं अपने दोस्त को। जो आदमी आपको शराब पिलाए वो दोस्त नहीं हो सकता, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। शराब पिलाने वाला दोस्त कैसे हो सकता? गांजा पिलाने वाला दोस्त कैसे हो सकता है? गलत रास्ते पर जाने से रोकने वाला दोस्त हो सकता है, गलत रास्ते पर हाथ पकड़ कर ले जाने वाला कभी दोस्त नहीं। आजकल के लोग दोस्त, महाराज जी हम दोस्ती यारी में शराब पी लेते हैं, तो वो दोस्त नहीं है, तुम्हारे दुश्मन है जो तुम्हें दोस्ती यारी में शराब पिलाए। हमने सुना आजकल तो माताएं भी पीने लग गई हैं शराब। सही है मैया? सही पीती हैं? आप तो नहीं पीती हो मेरी माँ, तो आपकी सहेली पीती है क्या? फिर आपको कैसे पता? शराब कुछ महिलाएं भी पीने लग गई हैं। जितनी मॉडल हैं आज के जमाने में एडवांस, अधिकांश शराबी है ना। आजकल तो लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, खूब बढ़िया धुआं देती हैं मुंह से। सिगरेट पी रही हैं लड़कियां, शराब पीने लग गई हैं आजकल की लड़कियां। पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। चरस, अफीम और तो सब ठीक है, गांजा पीती हैं कुछ लड़कियां आज के युग में। अभी सुशांत का जब केस हुआ उस दौरान ये बात आई थी ना निकल करके, कुछ महिलाएं भी जिनको आप हीरोइन कहते हैं, एक्टर्स कहते हैं इत्यादि, उनको वो शराब तो पीती हैं। एक तो शराब पी के वॉशरूम में फिसल के गिर गई तो चली भी गई। तो शराब ऐसे ही है, शराब पियोगे तो नाश तो होगा। तो शराब पीने वाले आपको कितनी अच्छी शिक्षा देंगे, जरा ध्यान रखो मेरी माँ। बहन बेटियों को भी, अपने बेटा भी, आजकल केवल लड़कों को, लड़कियों को ही बचाना है, लड़कों को भी बचाने की जरूरत है, लड़कियों को भी बचाने की जरूरत। बुराई कुसंग सबके लिए खतरनाक है ना। पीते हैं ना शराब गांजा बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े। इसलिए नशा करना है तो केवल भक्ति का नशा करिए, राम नाम का नशा करिए, कृष्ण नाम का नशा करिए। सुदामा को एक ही नशा था, भगवान के चिंतन का। सवेरे शाम तक श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। केवल सुदामा मित्र नाम जपते, गरीब थे। गरीबी कैसे मिटे? भिक्षा मांग कर लाते थे, जितना मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते थे। विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। सुदामा जी 4 दिन इनके घर चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन शिकायत नहीं करते थे कि भगवान तुमने हमें क्या दिया। अरे जो दिया तेरी मर्जी में हम अपनी मर्जी मिला दें, इसी का नाम प्रेम है। अपने भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा, उनके सुख में अपना। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तुम जो देना चाहो दे दो, हम उसी में। आप गरीबी दें, घास की झोपड़ी दें, उसमें खुश, और महल दे दें उसमें। दोनों में जिस हाल में तू रखे, उस हाल में याद करूं।
सुख में तुझे याद करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। सुदामा की पत्नी का नाम क्या था? माता सुशीला। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले आई, पोटरी बना कर दी। लो सुदामा जी बोले ये क्या है? बोले आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, जाओ आज अपने मित्र को कुछ दे कर के आओ, कुछ लेकर आओ। ये नहीं, सुदामा जी कृष्ण को कुछ उनसे लेने नहीं गए थे, बल्कि उन्हें 4 मुट्ठी चावल अपनी हैसियत से देने गए थे। सुदामा जी बोले इतना बड़ा राजा है वो द्वारिका का, मैं पहुंचूंगा, पहचानेंगे कि नहीं? दुनिया के लोग भले ना पहचाने पर भगवान तो पहचानते, बस जाने की देर है। अच्छा, सुदामा जब तक नहीं गए भगवान के पास तब तक कृपा नहीं भई, और गए तो कृपा हुई कि नहीं? बस आपको भगवान के लिए अपनी तरफ से कदम बढ़ाने पड़ेंगे। आप बढ़ाइए, तुम एक कदम बढ़ाना। भगवान भक्त जहां एक पग धरे तहां धरूं मैं 60, आगे आगे भक्त चले कबहू न छोड़ूं साथ। तुम्हारा एक कदम और भगवान का 60 कदम। बढ़ाओ तो सही, भगवान की तरफ चलो तो सही। कोई चले तो उसे फल भी मिले। अब चले ना और चिल्लाए मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान तो है ही नहीं, काम है। श्रद्धा से 2 कदम बढ़ाओ, भगवान 10 कदम बढ़ाएंगे। तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। तो भगवान कदम बढ़ाएंगे, तुम तो बढ़ाओ। सुदामा ने जैसे ही बढ़ाए आगे चले, भगवान ने गाड़ी वाले बनकर आ गए। उन्हें तो पता नहीं था सुदामा जी कहाँ के थे, पोरबंदर के थे सुदामा जी। सुदामा जी कहाँ के थे मेरी माँ? पोरबंदर। और पोरबंदर से द्वारिका जाना है, दोनों ही गुजरात में है। चले, रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ था, जंगल का रास्ता। भगवान गाड़ी लेकर आए रूप बदलकर अपनी गाड़ी में। बाबा मैं द्वारिका जा रहा हूं, बैठोगे? हाँ हाँ भैया बैठ जाओ। लो भैया, जब आप भगवान की ओर चलते हैं तो किसी न किसी रूप में भगवान ही आकर आपकी पूरी मदद करते हैं। आपको पता नहीं लगता कि ये कौन है, ना जाने किस रूप में। आगे आप बोलो। मैया बोलेंगी ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस रूप में भगवान हमारी मदद करने के लिए आ जाए, किस रूप में आके हमारी मदद कर दें। इसलिए एक सहारा भगवान का, गोविंद सहारा तेरा है। सुदामा जी चले हैं, चलते चलते जब द्वारिका पहुंचे, भगवान ने कहा यही द्वारिका है। उतर गए, द्वारिका वालों से पूछा भैया क्या ये द्वारिका है? हाँ। क्या कन्हैया मिलेंगे? हाँ। सीधे चले जाओ। फटी से कपड़े, सुदामा जी की हालत, हाथ में एक लाठी थी, डंडा था, फटी से कपड़े थे और शरीर बिल्कुल सूखा था, हड्डी हड्डी दिख रही थी। 4-4 दिन भूखे रहते थे, महीने बीत गए थे, पेट भर भोजन नहीं किया था, लेकिन भगवान से प्रेम बराबर था। आजकल हम लोगों को एक दिन खाना ना मिले तो लोग कहते हैं भूखे भजन ना होए, गोपाला ले लो अपनी कंठी माला। पर धन्य है सुदामा जी, स्थितियां परिस्थितियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर जब परिस्थितियां बिगड़े तो घबराना मत, मजबूत हो जाना। ये समझना भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। आप कितने धैर्यवान हैं, आप कितने
धैर्यवान है, परीक्षा है, पास होना है। लोहा सोना गंदा होता है, उसे सुनार भट्टी में डालकर तपाता है। जीवन में जब कुछ गंदगी इकट्ठी हो जाए तो भगवान थोड़ा तपा देते हैं, अपने भक्त को थोड़ा सा कष्ट देते हैं, ताकि उस कष्ट को पाकर भक्त बिल्कुल चमकदार हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो जीवन में मुसीबत आए, घबराइए मत, भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, पास होएंगे आप, घबराइए मत। सुदामा जी हालत अच्छी नहीं थी, खड़े खड़े गिर जाएं इतने कमजोर थे, पर फिर भी एक उम्मीद थी कि गोविंद मिलेंगे जरूर, चाहत भगवान की हो। कहते हैं कि भगवान के रास्ते पर चलना हमारा काम है, चलने की ताकत भी भगवान ही देते हैं, वरना हम में कहाँ कोई ताकत है। सुदामा जी चले, द्वारपालों से कहा क्या कृष्ण मिलेंगे? हाँ। द्वारपाल गए और सुदामा का परिचय जब गोविंद से दिया, शीश पगाना जगा तन में, आही जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो, चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा नाम बता रहा। अच्छा, जैसे ही नाम सुना द्वारिकाधीश ने, सुदामा आए हैं? हाँ, बचपन का मित्र आया। सुदामा सुदामा सुदामा, दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, भूल गए हाल क्या है, सब देखते रह गए। भगवान की पत्नियां देखी, अरे इंद्र मिलने आते हैं तो भगवान ऐसे उतावले होकर उससे मिलने ना दौड़े, ऐसा कौन है जिससे मिलने के लिए द्वारिकाधीश उतावले हो गए। सब खुली आंखों से देखते रहे, कौन है वो भाग्यशाली जिनके लिए द्वारिकाधीश ने अपने राज सिंहासन छोड़ दी हो। वो भाग्यशाली कोई है तो सुदामा है। दौड़ करके सुदामा को भगवान ने अपने गले से लगा लिया। लोग कहते हैं सुदामा जी गरीब हैं, आप क्या कहते हैं, सुदामा जी गरीब हैं या नहीं? अरे जिनके मित्र भगवान हो और जिनके लिए भगवान अपने सिंहासन छोड़कर दौड़कर, जिन्हें भगवान अपने गले से लगाते हो, जिनका भगवान के साथ उठना बैठना हो, वो सुदामा गरीब कैसे हो सकते हैं? ये तो हमारी तुम्हारी दृष्टि है। हम लोग कहते हैं पैसा वाला है तो अमीर, पैसा नहीं है तो गरीब। अरे पैसे से अमीरी गरीबी की बात नहीं होती। जिसके पास राम नाम का, कृष्ण नाम का धन है वही अमीर है। सुदामा जैसा धन भला किसके पास होगा? सुदामा जैसा धन किसके पास होगा? सुदामा ने भगवान को, भगवान ने गले लगाया, लेकर आए हैं, अपनी सिंहासन पर बिठाया और चरण धुलने लगे तो भगवान ने देखा चरणों में छाले पड़े हैं सुदामा जी के, आंखों में आंसू आ गए मित्र के। इतना कष्ट उठाया तुमने हमारे लिए। अपनी दिव्य लीलाओं को करते हैं। सुदामा से एक मुट्ठी चावल लेकर बहुत सारा धन, लोगों की संपत्ति देकर सुदामा जी को विदा किया। जब सुदामा जी गए तो सोने का महल देख करके सुदामा जी को लगा प्रभु धन दिया है, अभिमान मत देना, है ना, अभिमान मत देना। भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कृपा की। इसके बाद कुरुक्षेत्र में भगवान गए जहां गोपियों से भेंट हुई। माता देवकी के 6 पुत्रों को लौटाने की कथा है। भृगु जी भगवान की परीक्षा लेने गए, पाद प्रहार किया। भगवान ने चरण पकड़ के कहा, भृगु जी छाती हमारी बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं चोट तो नहीं आई। सांब पेट में कपड़ा बांध कर गया संतों का अपमान करने के लिए। संतों ने श्राप दे दिया,
तुम्हें तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल होगा। चूर्ण करके फेंक दिया कील, जरा बची उसे मछली निगल गई। वही बहेलिये ने अपनी बाण की नोक में लगाया। नव योगेश्वरों का संवाद है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा है। पृथ्वी वायु आकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जिगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा अर्णो मीना पिंगला कुरोर्भका कुमारी शरकृत सर्पऊर्ण नाभि सुपेशकृत। 28 दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। पृथ्वी वायु अग्नि आकाश सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। आखिरी में प्रभास क्षेत्र सारे यादव गए और आपस में लड़कर के समाप्त हो गए, शराब पी के उन्मत्त हो गए। भगवान ने देखा लीला सारी लगभग हो गई है, जिसके लिए जन्म लिया था पूरी लीला हो गई। भगवान ने देखा सब हो गया, आपस में लड़के पूरा परिकर भगवत धाम गया। भगवान ने अपनी गोपियों को, नंद बाबा को, यशोदा को, ग्वाल वालों को, सबको अपने गौलोक परम धाम भेजा। बलराम भैया इत्यादि सब, भगवान की पत्नियां इत्यादि सब। भगवान जाने से पहले अपनी द्वारिका को पानी में डुबा गए और भगवान ने, एक बहेलिये ने भगवान के चरणों में बाण मारा। भगवान वो बाली था, पिछले जन्म का बहेलिया, छिप के मारा था राम जी ने। कह दिया था राम जी ने अगले जन्म में तू भी मार लेना। उसे भी भगवान परम धाम भेजते हैं। और जब भगवान जाने लगे, भक्तों ने कहा प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान बोले हम कहीं जा नहीं रहे, हम भागवत जी में समा रहे हैं। जहाँ जहाँ भागवत होगी, जब जब भागवत जी होंगे, वहाँ वहाँ प्रकट होकर हम अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। भगवान कहीं गए नहीं, भागवत जी में समा गए। इसलिए जो भी भागवत सुनता है उसे भगवान की अनुभूति जरूर होती है। इन 7 दिनों में भगवान की लीला पूरी हुई, 7 दिन पूरे हुए। परीक्षित को तक्षक ने डसा, परीक्षित की सदगति हुई। भागवत सुनने से सबकी सदगति होती है, दुर्गति नहीं हो सकती। जनमेजय ने यज्ञ करा सर्पों को मारने के लिए, संतों ने रोका, बंद किया, तक्षक बचे। अब मैं 7 दिन की कथा की सूक्ष्मता सुनाता हूँ। प्रथम दिवस की कथा में आपने महात्म की कथा सुनी। द्वितीय दिवस की कथा में आपने माता कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप। तीसरे दिन की कथा में ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन भगवान की बाल लीला गिरिराज जी का पूजन, 6वें दिन रुक्मणी मंगल। आज सुदामा चरित्र के साथ दास अनिरुद्ध अपनी वाणी को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करता है। मेरे संग सभी लोग बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशिनम, सर्व पाप प्रणाशिनम, प्रणामो दुख शमनस, प्रणामो दुख शमनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिं परम। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा आपका स्मरण करता रहूं। आप लोग भी आज संकल्प लीजिए कि काम सब करेंगे संसार का, पर भगवान को भूलेंगे नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। 7 दिन की कथा ये दास अनिरुद्ध ने आपको सुनाई।